गुजरे 15 दिनों से छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश बहादुरगढ़ पे औरंगजेब के कैद में। लूटा हुआ हमारा खजाना कहाँ रखा? हमारे कौन कौन से सरदार तुम्हें शामिल थे? ये सवाल पूछते पूछते औरंगजेब के सरदार हैरान हो चुके थे। कई अत्याचार, कई अपमान सह के भी संभाजी महाराज और कवि कलश मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं थे। संभाजी जैसा कोहिनूर हीरा हाथ में लगा, इस बात की खुशी एक तरफ, लेकिन अभी तक संभा ने अपने मुल्क के बारे में कुछ भी नहीं बताया। इसका दुख औरंगजेब को सता रहा था। जुल्फिकार खान और शहजादा आजम सह्याद्री के घाटी में कब के दाखिल हो चुके थे, पर अभी तक वहां से कोई खुशखबर नहीं आई थी। रात के भोजन के समय औरंगजेब हर रोज अपनी शहजादी जिन्नतुन्निसा और बेगम उदयपुरी को साथ में लेकर खाना खाता था। आज उसका नूर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो शहजादी से कहने लगा, जिन्नत, लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो शैतान संभा मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं। निकम्मा काफर उल्टे कलेजे का निकला। अब्बा जान, धीरज रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेगम उदयपुरी उन दोनों का संवाद चुपचाप सुन रही थी। उसके चेहरे पर अलग सा गुस्सा नजर आ रहा था। औरंगजेब ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्यों बेगम, क्या हुआ आपको? बेगम उदयपुरी औरंगजेब के आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। बादशाह सलामत, इंसान के जुल्म जबरदस्ती को कोई सीमा रहनी चाहिए। वफादार, बुद्धिमान और जिंदादिल शहजादे दारा सिकोह के साथ हमारी शादी हुई थी। आपने हमारे शौहर दारा सिकोह का कत्ल करके तख्त छीन लिया था उनका, और मुझे भी उनसे छीन लिया। हमारे आंखों के सामने हमारे बच्चे और शौहर का खुलेआम कत्ल किया था आपने। हमारे जज्बातों की कभी परवाह नहीं की, पर इतना पूरा सह के भी पूरी जिंदगी भर आपकी जुल्मी सेज सजाते रहे हैं हम। की कोई शिकायत? खामोश बेगम, तुझे आज क्या हो गया है? औरंगजेब चिल्लाते हुए शहजादी और अपने बेगम की तरफ देखने लगा। सुनने दो शहजादी को, वो अब ना समझ नहीं रही। हजरत, जिस इंसान ने अपने शौहर का भरे बाजार में कत्ल किया, उसी की सेज सजाते हुए जिंदगी भर जुर्म सहने के लिए बड़ा हौसला चाहिए हजरत। पर आज आपने तो हद पार कर दी है। लेकिन ऐसा हुआ क्या? वो आपका कुत्ता शाहबुद्दीन खान बड़े बड़े बातें करने में उसकी पूरी जिंदगी गुजर गई। संभाजी बाएं ओर से आ रहा कह के दाएं ओर से भागने वाला वो चूहा, उसकी इतनी मजाल। क्या हुआ क्या? बताओ तो सही। उस बुढ़े शाहबुद्दीन खान ने आज संभाजी को पैगाम भेजा, सीधे तरीके से स्वराज के किले की चाबियां दे दो, नहीं तो भरे बाजार में तुम्हारे औरतों पर बलात्कार करेंगे। बस इतना ही? मुझे लगा कि आपके माथे पर आसमान गिर पड़ा होगा। औरंगजेब नीचे बैठा, पर उदयपुरी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उन्हें समझाते हुए औरंगजेब ने कहा, इतनी बहस करने की कोई जरूरत नहीं। कितनी फिक्र करोगे उस संभा की? कुत्ता क्या और कैदी क्या, दोनों ही बराबर। अब उदयपुरी का गुस्सा बहुत बढ़ चुका था। पूरे जिंदगी में पहली बार वो अपने बादशाह से इतना झगड़ रही थी। मराठों के औरतें यानी सिर्फ संभाजी का जनाना नहीं है, स्वराज की हर एक औरत शिवाजी के माँ, बेटी, बहन, बहू के समान है। बादशाह सलामत, उस शिवाजी ने जिंदगी भर अपने साथ दंगा फसाद, खून खराबा किया होगा। किसी इस्लामी माँ बहनों को छुआ तक नहीं, बल्कि उन्हें अपने माँ के समान, अपने बहन के समान समझा और उनकी रक्षा की। शिवा के इस सच्चाई की खातिर उसके मौत के बाद आपने उसके लिए नमाज भी अदा की थी। शिवा का बच्चा संभा बदफैली, इश्कबाज, दारूबाज है, ऐसी बदनामी उन्हीं के स्वराज के शास्त्री पंडितों ने की होगी। लेकिन संभा भी अपने पिता के दिखाई हुई राह पर चलने लगा था। आज तक किसी भी औरत पर उसने गलत नजर नहीं डाली। इस्लामी माँ बहनों को तो संभा ने जिंदगी भर अपने पिता के समान इज्जत बख्शी।